हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल VCU कॉन्सेप्ट पे। आज हम शुरुआत करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस एंड एडवांस। ये जो क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन सीरीज का एक अलग प्लेलिस्ट होगा, इस क्वेश्चन सीरीज का एक अलग प्लेलिस्ट होगा और ये चैप्टर वाइज होगा। सबसे बड़ी बात ये क्या है कि चैप्टर वाइज होगा। ऐसा नहीं कि लिमिट का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशियल का क्वेश्चन इंटीग्रेशन में, उसको जो है सो पजल नहीं करना है, पजलिंग नहीं करना है, मिक्सअप कर दिए वैसा नहीं, सफलिंग नहीं करना है, पजल नहीं बनाना है, उसको एकदम अलग रहेगा। ठीक है ना। इसको हम लोग अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। उस प्लेलिस्ट का नाम रहेगा चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस एंड एडवांस। मतलब पिछले कई वर्षों में IIT जेईई मेंस और एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम लोग डील करेंगे। ठीक है ना। तो अभी हमने क्या किया, क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, 11th का ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, 12th का फर्स्ट वीडियो अपलोड हुआ है। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। इसका सेंस ये हुआ कि अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है 10th, 11th और 12th का। तो सबसे पहले जो हम जेईई मेंस का जो क्वेश्चन सीरीज देखने वाले हैं वो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से ही देखेंगे कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री में पिछले कई सालों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा। ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन बता दिए सॉल्यूशन कर दिए, ये नहीं। उस क्वेश्चन के पीछे जो भी लॉजिक होगा, जितना संभव कॉन्सेप्ट हो सकता है, उस कॉन्सेप्ट को देने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो है चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। उस चैप्टर का क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री से हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करने वाले हैं। जेईई मेंस और एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर जो भी स्टेट इंजीनियरिंग है, स्टेट इंजीनियर जैसे मान लेते हैं बिहार इंजीनियरिंग हो गया, वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग हो गया, उन सब डिफरेंट स्टेट्स के इंजीनियरिंग एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री से, उसको हम अभी डील करेंगे और आगे हर एक चैप्टर से करेंगे। जो ये चैप्टर पढ़ाई होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये रहा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos अल्फा 1 इंटू cos अल्फा 2 इंटू cos अल्फा 3 अप टू cos अल्फा n अंडर द रिस्ट्रिक्शंस। इसके साथ कुछ कंडीशंस दिया हुआ है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उसको देख लेते हैं। क्या रिस्ट्रिक्शन है कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के π/2 के बीच है। मतलब अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n का जो वैल्यू है 0 से π/2 के बीच है। ये गिवन कंडीशन है। एंड सेकेंड गिवन कंडीशन ये है कि cot अल्फा 1 इंटू cot अल्फा 2 इंटू अप टू cot अल्फा n का वैल्यू कितना है, 1 है। तो इन दो गिवन कंडीशंस के बेस पर हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन को समझिएगा कि इस दो गिवन कंडीशन के बेस पर हमको इस जो फंक्शन है cos अल्फा 1 इंटू cos अल्फा 2 इंटू cos अल्फा 3 अप टू cos अल्फा n का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है। और ऑप्शन में हमारे पास है, फर्स्ट ऑप्शन है 1/2 टू द पावर n/2, 1/2 टू द पावर n, 1/2n, और ये कितना है लास्ट ऑप्शन डी। और ये जो क्वेश्चन है IIT 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, IIT 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे डील करेंगे, इसको देख लेते हैं। तो इससे पहले हमने क्या बोला कि आपको जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट को पहले डील करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी किसी फंक्शन का हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या मिनिमम वैल्यू चाहिए तो उसके लिए देख लेते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक a प्लस बी इक्वल टू, सपोज कीजिए कि हमारे पास 6 दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू 6 दिया हुआ है, गिवन है, ये गिवन है। कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, a प्लस बी इक्वल टू 6, और हमको पूछा जा रहा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इंटू बी। a इंटू बी का जो है हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि a प्लस बी इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इंटू बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ ए बी का क्या चाहिए, हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। देखिए इसको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। a प्लस बी हमारे पास कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, a प्लस बी 6 दिया हुआ है। हम वैल्यू को एज्यूम करके चलते हैं। समझिए, यहाँ अगर 0 लेते हैं तो ये क्या होगा, 6 हो सकता है। ठीक है, यहाँ 1 लेते हैं तो यहाँ 5 हो सकता है। ठीक, यहाँ मान लेते हैं कि 2 लेते हैं तो यहाँ क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। 3 लेते हैं तो 3 हो सकता है, और भी पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। अब यहाँ a इंटू बी करते हैं, यहाँ पर a इंटू बी करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ a इंटू बी करते हैं तो 0 आ जाएगा। यहाँ a इंटू बी करते हैं तो 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ a इंटू बी करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। और यहाँ पर a इंटू बी करते हैं तो कितना आ गया, 9 हो गया। अब हमको क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि इस तीनों चारों जो वैल्यू है सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 9 है। 9 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। और ये जो 9 मैक्सिमम वैल्यू आया किस पर आया, तो इक्वल वैल्यू पर आया, यानी कि
जब भी दो फंक्शन दिया हुआ हो और उसके प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो a इजिकल टू बी पुट कर देंगे, यानी इक्वल वैल्यू पर मैक्सिमम वैल्यू लाइज करता है, अकुर्स करता है। यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू अकुर्स एट इक्वल वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यूज अकुर्स एट इक्वल वैल्यूज। ठीक है, इक्वल वैल्यूज मतलब हमको 6 करना है तो यहाँ भी 3 पुट कर देते हैं और यहाँ भी 3 पुट करते हैं। 3 इंटू 3 कितना 9, और 9 इस क्वेश्चन का क्या हो गया हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इक्वल वैल्यू पुट कर देंगे वही हमारे पास आंसर हो। जैसे मान लेते हैं सेकंड क्वेश्चन होगा a प्लस बी इज इक्वल टू, सपोज कीजिए कि 12 दिया हुआ है, 12 दिया तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, और 6 इंटू 6 कितना होता है 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, a इंटू बी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, a इंटू बी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, a b का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका आंसर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, इतना हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, इतना हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसको क्या करते हैं हम रफ कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, और फिर जो ये क्वेश्चन है उसको डील करेंगे। ठीक है ना, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, गिवन कंडीशन क्या है, कॉट अल्फा 1 कॉट अल्फा 2 अप टू कॉट अल्फा n का जो वैल्यू है 1 है। गिवन है हमारे पास कि कॉट अल्फा 1 इंटू कॉट अल्फा 2 अप टू कहाँ तक, कॉट अल्फा n, कॉट अल्फा n का जो वैल्यू है वो 1 दिया हुआ है। तो कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस वाई साइन लिख सकते हैं, कॉस थीटा वाई साइन थीटा कॉट थीटा होता है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा 1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा 2 अप टू क्या चीज़ हो जाएगा, कॉस अल्फा n डिवाइडेड बाई साइन अल्फा n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला कि साइन अल्फा 1 का जो वैल्यू होगा साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 2 अप टू कितना, साइन अल्फा n का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा कॉस अल्फा 1, कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 अप टू क्या चीज़, कॉस अल्फा n। ठीक है, ये हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इसका वैल्यू 0 से लेकर के π/2 के बीच लाइज करता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गया, साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 2 इंटू साइन अल्फा n इज इक्वल टू कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा 2 इंटू कॉस अल्फा n। ठीक है, ये आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। और हमको क्या चाहिए, इसी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 और कॉस अल्फा n का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने आपको बोला कि मैक्सिमम वैल्यू किस मतलब वैल्यू पर डिपेंड करता है, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल वैल्यूज पर आता है। मैक्सिमम वैल्यू कब आता है, इक्वल वैल्यूज पर आता है। ठीक है ना, तो अब देखिए ये जो हमारे पास इक्वेशन आया, ये इक्वेशन जो निकल के आया, इस इक्वेशन का वैल्यू किस एंगल पर इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 अप टू अल्फा n का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा π/4, कितना हो जाएगा π/4। यानी कि π/4 पर ही सब का वैल्यू क्या है, इक्वल है। और हमको इक्वल वैल्यूज लेना है, ऐसा नहीं कि डिफरेंट वैल्यू लेना है। ठीक ना, यानी कि π/4 पर साइन अल्फा का वैल्यू 45 यानी कि 1/√2 1/√2 1/√2 इस तरीके से इक्वल आएगा। यानी हम कह सकते हैं इस फंक्शन का जो वैल्यू होगा मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू किसका चाहिए, कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा 2 इंटू कॉस अल्फा 3 अप टू कितना, कॉस अल्फा n। ठीक है, कॉस अल्फा n। तो ये प्रोडक्ट है, इसका हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो क्या बोलिए, मैक्सिमम वैल्यू जो अकुर्स करेगा वो इक्वल वैल्यूज पर, और इक्वल वैल्यू का क्या आ गया है, π/4 आया है। यानी इसका जो वैल्यू है कॉस π/4, और कहाँ तक जाना है हमको, n तक जाना है। तो cos π/4 का पावर कितना हो जाएगा 1 होगा, और cos π/4 का मतलब होता है 1/√2, तो 1/√2 टू दी पावर कितना n, और इस 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, और 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि √2 को हम जो बाहर निकालेंगे √2 को लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2। ठीक है, और ये पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1/2 टू दी पावर n/2, और ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये फाइनल आंसर किस ऑप्शन से मैच किया है, ये मेरा ये फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट से मैच किया है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को बार बार पॉज करके समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा जो सीरीज चल रहा है वो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आस्क्ड इन जेईई मेंस एंड एडवांस। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकेंड क्वेश्चन को शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ आगे बढ़ते हैं।
ये रहा मेरा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू है। गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा। टेन अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है और हमारे पास इस तरीके से 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन को देख लीजिए और ये जो क्वेश्चन है IIT 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपको विश्वास ना हो तो आप देख सकते हैं गूगल से या फिर कोई किसी के पास प्रीवियस ईयर बुक हो तो आप उससे मैच करके देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, सही में वाकई में पूछा गया या नहीं पूछा गया, आप वहाँ से ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन कंडीशन हमारे पास ये चीज़ दिया हुआ है। देखिए हमको क्या चाहिए, टेन अल्फा का वैल्यू पूछा गया है, टेन अल्फा का वैल्यू पूछा गया है। तो अल्फा हम यहाँ से देखना चाहें तो इस कंडीशन में क्या दिया हुआ, अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, ऐसा हम लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। हमारे पास ये गिवन कंडीशन अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। अब दोनों साइड टेन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन बीटा और प्लस ये कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा, टेन बीटा प्लस गामा। अब टेन ए प्लस बी पर इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं ए प्लस बी पर। तो टेन ए प्लस टेन बी यानी कि टेन अल्फा टेन बीटा प्लस टेन गामा, टेन बीटा प्लस टेन गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन बीटा इंटू टेन गामा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। टेन अल्फा का वैल्यू जो है इतना आ गया। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टेन अल्फा इंटू 1 माइनस टेन बीटा इंटू टेन गामा, इसका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, टेन बीटा और प्लस टेन गामा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये टेन अल्फा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इंटू टेन गामा इज इक्वल टू व्हाट, टेन बीटा प्लस टेन गामा, टेन बीटा प्लस टेन गामा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हमको देखिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन ये है, सेकेंड कंडीशन गिवन में ये है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पाई बाई टू है। मतलब कि अल्फा और बीटा दोनों कम्प्लीमेंट है। कम्प्लीमेंट एंगल का तो आपको मीनिंग समझ में आता ही होगा, इससे पहले मैंने क्लास 10th में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। कम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री है तब हम उसको कम्प्लीमेंट कहते हैं। और कम्प्लीमेंट एंगल पर साइन कॉस इक्वल होता है, कॉसेक सेक इक्वल होता है और टेन और कॉट इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टेन अल्फा का जो वैल्यू होगा, यहाँ देखिए टेन अल्फा और टेन बीटा, टेन अल्फा और टेन बीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। टेन अल्फा और टेन बीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि दोनों एंगल कम्प्लीमेंट है, ठीक है। दोनों एंगल क्या है, कम्प्लीमेंट है। अगर जब आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम ऐसा कर देते हैं कि वहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस बीटा, ठीक है, पाई बाई टू माइनस बीटा। अब यहाँ क्या करते, दोनों साइड टेन लगा देते तो क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, टेन पाई बाई टू माइनस बीटा, ठीक है। तो टेन अल्फा का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, टेन पाई बाई टू माइनस बीटा यानी कितना, टेन कॉट बीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉट बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये कितना हो जाएगा, कॉट बीटा हो जाएगा, ठीक है, कॉट बीटा हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा की जगह कॉट बीटा लिख सकते हैं, टेन अल्फा माइनस इस टेन अल्फा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट बीटा लिख सकते हैं। तो कॉट बीटा इंटू कितना, टेन बीटा इंटू कितना, टेन गामा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन बीटा और प्लस टेन गामा, ठीक है। अब ये देखिए, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कि टेन अल्फा का जो वैल्यू है ये कितना हो गया, ये मिलकर के 1 हो गया। तो यानी कि टेन अल्फा का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, ये चीज़ माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 1 इंटू टेन गामा यानी कि टेन गामा, और यहाँ से ऑलरेडी टेन गामा था तो टू टेन गामा अब प्लस कितना हो जाएगा, टेन बीटा जो ऑलरेडी उधर पहले से ही था तो वो हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास टेन अल्फा का जो वैल्यू आया क्या आ गया, टू टेन गामा प्लस टेन बीटा, टू टेन गामा प्लस कितना, टेन बीटा, टू टेन गामा प्लस टेन बीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मेरे ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसका ये आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक।
तो ये रहा मेरा थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल आर इजिकल टू π/2 इफ tan p/2 and tan q/2 आर द रूट्स ऑफ x² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 एंड a का वैल्यू 0 नहीं है, देन आपके पास 4 ऑप्शन है। इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सटीक होगा इस गिवन क्वेश्चंस और कंडीशंस के लिए आपको ये बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन AIEEE 2006 यानी कि JEE Mains 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, डील करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल आर का वैल्यू कितना है, π/2 है। एंगल आर का वैल्यू π/2 है। तो सपोज कीजिए कि छोटा सा हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ऐसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी पी क्यू आर, तो यहाँ मान लीजिए पी और एंगल क्यू और ये क्या हो गया, आर हो गया। यानी कि एंगल आर का जो वैल्यू 90 डिग्री का है, 90 डिग्री है ही। और ये पी और क्यू, अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल पी और एंगल क्यू क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। एंगल पी और एंगल क्यू क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि पी प्लस क्यू का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, π/2 के बराबर होगा। चूँकि ऑलरेडी अकेले ये π/2 हो चुका है, 90 डिग्री हो चुका है, तो इस दो एंगल का सम 90 होगा, तभी जा करके ये 180 डिग्री होगा, ठीक है। यानी एंगल पी प्लस क्यू इजिकल टू π/2, इट मीन्स कि दोनों एंगल ये कंप्लीमेंट है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि tan p/2 एंड tan q/2 आर द रूट्स ऑफ x² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। यानी देख लीजिए यहाँ पर x² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 है, इसका दो रूट्स होगा। और दोनों रूट्स क्या है, एक रूट्स है tan p/2 एंड दूसरा रूट है tan q/2, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स इसमें हम लोग जानते हैं, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है इसमें, सम ऑफ द रूट्स जो होता है हम लोग जानते हैं कितना होता है, -b/a। और सम ऑफ द रूट्स मतलब क्या, रूट्स पहला है p/2 और q/2, यानी कि tan p/2 का जो वैल्यू होगा फर्स्ट रूट हो गया और सेकेंड रूट हो गया tan q/2। tan p/2 प्लस tan q/2 का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, -b/a, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, c/a, यानी कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ x² c/a। और यहाँ पर रूट्स क्या है, tan p/2 इंटू tan q/2, tan p/2 इंटू tan q/2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, यहाँ पर होगा हमारे पास c/a। इतना हमने जो भी गिवन कंडीशन था उस गिवन कंडीशन से हमको जो कंक्लूजन निकाला था वो हम कंक्लूजन निकाल लिए। अब क्या पूछता है कि इतना है, तो ये गिवन कंडीशन चार ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सटीक होगा, ठीक है, कौन सा सटीक होगा। अब देखिए यहाँ पर p/2 के टर्म में दिया हुआ है, p/2 के टर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें p/2 कर लेते हैं। तो इस जो इक्वेशन इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, p/2 प्लस q/2 इजिकल टू कितना, π/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड हम लोग tan ले लेते हैं, क्योंकि tan के टर्म में कुछ दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड tan ले लेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं tan p/2 प्लस q/2 इजिकल टू कितना, tan π/4। tan π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। और tan p/2 प्लस q/2 यानी कि tan a प्लस b, तो tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। यानी यहाँ हम जो लिखेंगे, यहाँ जो हम लिखेंगे वो हो जाएगा tan a यानी कि tan p/2 प्लस tan b tan q/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी कि tan p/2 इंटू tan q/2, ठीक है। अब देखिए tan p/2 प्लस tan q/2 क्या है, सम ऑफ द रूट्स है, और सम ऑफ द रूट्स यानी कि यहाँ पर हमने क्या निकाल के लाया, -b/a। यानी कि हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, -b/a डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि tan p/2 इंटू tan q/2, ये कितना है, c/a। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा ये चीज़, c/a और इजिकल टू 1, चूँकि tan π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो हमने 1 पुट कर दिया। तो यहाँ जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -b/a इजिकल टू 1 माइनस c/a। जब a से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कंक्लूजन आ जाएगा, -b क्या हो जाएगा, -b इजिकल टू a माइनस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इजिकल टू क्या हो जाएगा, b इजिकल टू इसको हमने क्या किया, a से मल्टीप्लाई कर दिया तो -b
और यहाँ पर कितना हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई a और ये c हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर c को इधर ले जाते हैं, b को उधर ले जाते हैं, तो c इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, c इज इक्वल टू हो जाएगा a और माइनस का टर्म उधर जा करके प्लस में b, यानी कि c इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, और हमारे पास ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, c इज इक्वल टू a प्लस b, और ये जो ऑप्शन है हमारे पास 4th नंबर ऑप्शन से मैच करता है, c इज इक्वल टू a प्लस बी, सी इज इक्वल टू a प्लस बी। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन था इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, आर इज इक्वल टू एंगल आर का वैल्यू π/2 और इफ tan p/2 एंड tan q/2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और इस 4 ऑप्शन में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा था, मतलब ऑप्शन पूछा रहा कौन ऑप्शन सही होगा, तो हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व किया। ठीक है, और अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसको पॉज करते मिटाते हैं। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th ये है कि प्रोडक्ट फॉर्मेट में है, k इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई प्रोडक्ट, मतलब k इज इक्वल टू 0 से लेकर के 3 तक, और ये 1 प्लस कॉस 2k प्लस 1/8 इंटू पाई, यानी इसका जो वैल्यू है हमको k इज इक्वल टू 0 से लेकर के 3 तक का प्रोडक्ट का वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, इसका वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं क्या है नहीं है। जब हम k इज इक्वल टू 0 पुट कर 0 से लेकर के 3 तक पुट करना, 0 से लेकर के 3 तक पुट करके इसका प्रोडक्ट कर देना है। ठीक ना, जब हम k इज इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस 2 इंटू 0 यानी कि π/8 हो जाएगा। यानी कि जब हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस π/8 हो जाएगा। ठीक है, दिस इंटू प्रोडक्ट, इसका मतलब प्रोडक्ट। अब k का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 π/8 हो जाएगा। यानी कि 1 प्लस कॉस कितना हो जाएगा, 3 π/8 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास जब 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 4 यानी कि 5, इट मीन्स कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 5 π/8 और इंटू जो ये जो हो जाएगा आगे हमारे पास वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस कितना, जब 3 पुट 3 7 π/8 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 7 π/8 दिख रहा होगा आपको, 7 π/8 होगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम लोग कैसे करते हैं, 1 प्लस ये क्या, 1 प्लस कॉस π/8 को ऐसे ही रहने दें तो 1 प्लस कॉस π/8 हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 3 π/8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ जो लिखा है 1 प्लस कॉस 5 π/8, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस, ठीक है, कॉस पाई माइनस कितना, पाई माइनस 3 π/8 कितना हो जाएगा, कॉस पाई माइनस 3 π/8। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस कितना, 1 प्लस कॉस हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस π/8, पाई माइनस कितना, पाई माइनस π/8। ठीक है, पाई माइनस π/8। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन है वैसे ही 1 प्लस कॉस π/8, 1 प्लस कॉस π/8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 π/8 इंटू, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, पाई माइनस 3 π/8, कॉस का वैल्यू पाई माइनस 3 π/8, यानी कि किस क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल का मतलब क्या होता है, ये मतलब निगेटिव होगा। कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, और कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। मतलब पाई में प्लस माइनस करते हैं तो वो कन्वर्जन नहीं होता है, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, तो उस तरीके से। और ये किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का। सेकेंड में कॉस निगेटिव होता है, तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, 1 माइनस कॉस कितना, 3 π/8, 1 माइनस कॉस 3 π/8 हो गया। और इसकी जगह सेम चीज़ यहाँ पर है, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, 1 माइनस कितना, प्लस के माइनस कॉस π/8 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये 1 प्लस कॉस π/8 और यहाँ 1 माइनस कॉस π/8, यहाँ 1 प्लस कॉस 3 π/8 और यहाँ 1 माइनस कॉस 3 π/8, यानी कि यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8
इंटू जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 और 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 8, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर कितना, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। वेरी गुड, ठीक है। इसको फिर कैसे सोल्व करेंगे, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 है तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 रहेगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 है। इस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर पाई माइनस कितना पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, क्या चीज़ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, यानी कि साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 क्या होगा 3 पाई बाई 8 होगा। कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 8। फिर इसको जब आप ये करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू ये कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यानी कि कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक। अब उसको देखिए वहाँ जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8, इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या कर दिया इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ हमने क्या किया इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। क्योंकि साइन स्क्वायर पाई बाई 8 है और कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 है, दोनों के एक साथ करके और होल स्क्वायर कर दिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है ना, साइन 2 थीटा। याद रखिएगा इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, लेकिन इसमें यदि मान लेते 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ तो 2 है नहीं, इसमें हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इट मीन्स कि हम इसको साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये किससे ओवरऑल मल्टीप्लाई होगा 4 से, चूंकि स्क्वायर है ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब 4 से मल्टीप्लाई किए तो इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा इसको बैलेंस रखने के लिए, तो हमने क्या कर दिया 1/4 कर दिया, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4, क्या हो जाएगा 1/4 और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, इट मीन्स कि साइन 2 और थीटा की जगह क्या है पाई बाई 8, 2 इंटू पाई बाई 8 और इसका क्या करते हैं इसका होल स्क्वायर होगा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा। तब इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, कितना 1/4 और ये हो जाएगा 4, यानी कि साइन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 कितना होता है साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2, यानी कि 1/√2 का कितना हो जाएगा ये 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4 इंटू कितना 1/√2 इंटू 1/√2 यानी कि 1/2 और 1/4 इंटू 1/2 यानी कि 1/8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1/8 और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए सटीक आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए इस क्वेश्चन का सटीक आंसर होगा। एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन में ये था वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम के इज इक्वल टू 0 से 3 1 प्लस कॉस 2k + 1 पाई बाई 8, इसका वैल्यू था। ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो हमने क्या किया 0 से लेकर के 3 तक इसका प्रोडक्ट चाहिए। तो 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 2 पुट करेंगे तो ये इतना आ गया। यहाँ तक तो सिंपल है। यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8, चूँकि 8 पाई माइनस 3 पाई बाई 8 यानी कि 5 पाई बाई 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई 8 लिखे हैं, 8 पाई माइनस पाई यानी 7 पाई बाई 8 आ जाएगा। ये सब लिखने से क्या हो जाएगा कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा। इस तरीके से ये हो गया। ये टर्म 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 और यहाँ ये दोनों क्या है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। जब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया।
ठीक है। और कॉस साइन स्क्वायर 3π/8 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर π/2 माइनस π/8 का स्क्वायर। और इस तरीके से जब हमने क्वेश्चन को सोल्व किया तो ये फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का sin 2 थीटा। इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो कितना है 1/8 है। कितना है 1/8 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिलहाल इसको रफ कर देते हैं। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि इफ p इज इक्वल टू 1/2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/3 कॉस स्क्वायर थीटा, देन p का जो वैल्यू है 1/2 से लेकर के 1/3 के बीच लाइज करता है। p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, p का वैल्यू 2 से 3 के बीच लाइज करता है और माइनस √13/6 से प्लस √13/6 के बीच लाइज करता है। यानी कि p का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है कि वो p का वैल्यू किस रेंज में आता है, किस रेंज में p का वैल्यू आता है, माइनस और मतलब क्या कहते हैं किस रेंज में p का वैल्यू आता है। ठीक है, तो उस रेंज को फाइंड करना है। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच इसका पता करना है कि कहाँ तक ये लाइज करता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है p इज इक्वल टू 1/2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए p को हम क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना 6। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 2 से डिवाइड करें 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1/6 बाहर निकाल देते हैं और यहाँ हम लिखते हैं 1/6 बाहर निकाल करके 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। तो 2 को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, तो 1/6 ठीक है। और ये 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा को माइनस करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यानी कि यहाँ जो आएगा हमारे पास 1/6 प्लस 2 प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, p का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया। p का वैल्यू हमारे पास ये आ गया। अब देखिए यानी कि हमारे पास यहाँ जो फंक्शन था साइन और कॉस में था, 2 वेरिएबल में था। यहाँ हमने क्या कर दिया, पूरे फंक्शन को एक ही में ला दिया, साइन में ला दिया। अब बताते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है -1 से +1 के बीच होता है। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, साइन थीटा का वैल्यू -1 से और +1 के बीच होता है। ठीक है ना, साइन थीटा का वैल्यू -1 से +1 के बीच होता है। इस रेंज को कभी भी वो एक्सीड नहीं करता, इस रेंज से कभी भी बाहर नहीं जाता है। ठीक ना, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा का जो वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू है वो निगेटिव टर्म नहीं होगा, चूँकि स्क्वायर है तो ये निगेटिव नहीं होगा। इट मीन्स कि ये जो वैल्यू होगा साइन स्क्वायर थीटा का वो 0 से लेकर के कहाँ तक होगा, साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 1 के बीच होगा। किसके बीच होगा, 0 से लेकर के 1 के बीच होगा। देखिए फिर से समझाते हैं, समझने की कोशिश कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पर, लेकिन हम जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू -1 से +1 के बीच रहता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये निगेटिव वैल्यू हट जाएगा। निगेटिव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 0 से ग्रेटर, इट मीन्स कि 0 से ग्रेटर और साइन से क्या कहते हैं 1 से छोटा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है 0 से लेकर के 1 के बीच होगा। ठीक, अब इस बात को तो आप समझ गए होंगे। हमको क्या चाहिए, p का एक बार मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं और फिर p का एक बार मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, फिर वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच रेंज पूछ रहा है। ठीक, अब बताइए p का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, p का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो कब होगा, 1/6 × 2 प्लस ये चीज़ p मैक्सिमम कब होगा, जब साइन स्क्वायर, चूँकि ये कांस्टेंट 1/6 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मतलब ना हम 2 को कुछ कर सकते हैं और ना 1/6 को कुछ कर सकते हैं। कुछ करने के लिए हमारे पास एक ही टर्म है, वो है साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा यदि मैक्सिमम होता है तो p भी मैक्सिमम होगा, और साइन स्क्वायर थीटा यदि मिनिमम होता है तो ये पूरे फंक्शन का वैल्यू, p का जो वैल्यू भी मिनिमम होगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, तब p का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम किस वैल्यू पर होता है, तो 1 पर होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू किस पर होता है, तो 1 पे। तो यहाँ पर क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 1/6 × कितना 3, 2 + 1 3, यानी कितना आ जाएगा 1/2 आ, कितना आ गया वहाँ, यहाँ पर हमारे पास 1/2 आ गया। अब p का हम मिनिमम वैल्यू निकालते, क्या निकालते, p का मिनिमम वैल्यू निकालते। ठीक है, तो 1/6, ये 2 के जगह 2, यानी हम इसको और इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, करने के लिए हमारे पास सिर्फ ये है। तो ये चीज़ p का मिनिमम वैल्यू कब होगा, p मिनिमम तब होगा जब साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम होगा। चूँकि ये मैक्सिमम होने पर p मैक्सिमम होगा, तो ये इसको मिनिमम करेंगे तो ये भी मिनिमम होगा।
तो इसका साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? साइन थीटा का तो मिनिमम वैल्यू -1 होता है, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है तो -1 कर नहीं सकते, तो यहाँ क्या करेंगे? 0 करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे? 2 प्लस कितना? 0। 2 प्लस 0 यानी कितना होगा हमारे पास? 1/6 इंटू 2, इट मीन्स कितना आ गया? 1/3। कितना आ गया? 1/3। यानी मिनिमम वैल्यू 1/3 आया और मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया? 1/2 आया। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितना आया? 1/3 और मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1/2। यहाँ से हम कह सकते हैं पी का जो रेंज है, पी का जो रेंज है वो क्या है? पी का जो रेंज है हमारे पास 1/3 से लेकर के कहाँ तक? 1/2 के बीच है। कितना है? 1/2 के बीच है। और इसका जो ऑप्शन नंबर हमको किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में इसका आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हमने आपको इस वीडियो में, फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। अगले लेक्चर में, मतलब कि अगला पार्ट में और भी क्वेश्चन को देखेंगे। यानी कि हमारा उद्देश्य है कि प्रीवियस ईयर में जो भी जेईई मेंस, एडवांस या फिर स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स है, उसमें जो मैथमेटिक्स में चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डील करना हमारा उद्देश्य रहेगा। डेली कुछ क्वेश्चन करके हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल जो मेरा चैप्टर चल रहा है उस ट्रिग्नोमेट्री का, चूँकि ट्रिग्नोमेट्री अभी फिलहाल क्लास 10th का मैंने खत्म किया, कंप्लीट किया, और 11th 12th अभी चल ही रहा है। 12th का एक ही वीडियो मैंने अपलोड किया, 12th का एक ही वीडियो अपलोड है, 11th का 1-2 वीडियो, लगभग 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझिए, पढ़िए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।